हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है एल्डिहाइड, और इसके बाद में कीटोन पढ़ाऊंगा, लेकिन आज बात करनी है मुझे एल्डिहाइड के विषय पर। तो ये जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एल्डिहाइड मतलब बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस पर हर वर्ष मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है, इस पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज मैं एल्डिहाइड के विषय पर बात करूंगा। तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एल्डिहाइड आखिर है क्या, यानी हमारा कोई द्रव है या गैस है या कोई ठोस पदार्थ है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो हमारे एल्डिहाइड हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो इसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका जो प्रथम सदस्य जो हमारा है एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, वो हमारा एक गैस होता है। क्या होता है? गैस। और इसके अंदर दूसरा जो हमारा एस्टल्डिहाइड बनता है वो इसका एक बड़ा भाई कहिए या इससे छोटा कहिए, लेकिन है दोनों एक ही जैसी कैटेगरी के हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। तो ये हमारा एक द्रव होता है। तो आज मैं उसी को लेकर के यानी एल्डिहाइड मतलब किस तरीके से बनाए जाते हैं उस पर बात करनी है। और इसको मैंने एक पहचान बता दी कि हमारा जो एल्डिहाइड जो हमारा दो कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, पहला हमारा जो प्रथम सदस्य का जो सदस्य है फॉर्मल्डिहाइड वो हमारी गैस होती है, दूसरा हमारा जो एस्टल्डिहाइड है वो हमारा एक द्रव होता है। तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहल से अगर हम उसके एक अणु से अगर दो हाइड्रोजन परमाणु हटा दें और उसका ऑक्सीकरण करा दें, यानी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो हमारा मतलब एक तरीके से फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड बनकर के तैयार होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी मतलब जो हमारा प्राथमिक एल्कोहल, हमने उदाहरण लिया मैथिल एल्कोहल की बात करी कि अगर मैथिल एल्कोहल के एक अणु से अगर हाइड्रोजन के दो परमाणु हटा देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हमने जो लिखा है, जैसे ये इसका जो फॉर्मूला लिखा है हमने, जैसे ये जो लिखा है इसका फॉर्मूला है CH3OH। ये प्राथमिक एल्कोहल आता है। प्राथमिक एल्कोहल इसलिए आता है कि यहाँ पर इसमें OHओं की संख्या कितनी है? एक है, इसलिए इसको प्राथमिक एल्कोहल बोला जा रहा है। तो CH3OH को एक प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। तो अब बच्चों को ये समझ में आता है कि एल्कोहल क्या है। एल्कोहल भी हमारा एक द्रव होता है जो एक नशीला पदार्थ होता है, जो शराब और वाइन के अंदर ये मिक्स रहता है, जो एक नशीला द्रव होता है। इसके अगर इस स्ट्रक्चर से CH3OH है, हमने लिखा है जैसे C बीच में लिख दिया है, और 3 हाइड्रोजन परमाणु सेशन बॉन्ड से यानी सिंगल बॉन्ड से OH समूह से जुड़े हैं। तो यहां से अगर मान लो हम कोई भी ऑक्सीकरण करा दें इसका, और यहां से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दें, यहां से मान लीजिए 2 हाइड्रोजन परमाणु हमने हटाया और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इसका लास्ट में आकर के यानी ये एक बॉन्ड यानी कार्बन की संख्या 4 होती है, तो ये एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 2 संख्या इधर संतुष्ट हो रही है, और 2 संयोजकता इसकी ऑक्सीजन से संतुष्ट होकर के ये एस्टर मतलब जो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और इसको अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HCHO, यानी इसमें CHO ग्रुप का आना बहुत अत्यावश्यक होता है। और जो CHO ग्रुप होता है ये हमारा एक तरीके से एस्टल्डिहाइड की एक मुख्य पहचान होती है CHO, और यहाँ लास्ट के रूप में जल निकला है। इसी तरीके से हमारा एक C2H5 एक प्राथमिक एल्कोहल होता है। प्राथमिक एल्कोहल के साथ भी हमने ऑक्सीकरण करा दिया है। ऑक्सीकरण कराने पर यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटे हैं और CH3H और इस तरह से जुड़ करके ये बन गया, और यहाँ पर H2O निकल गया, तो CH3CHO बनना है। तो इसमें भी देखो ग्रुप ये CH3 आ रहा है। CH3 का आना बहुत अत्यावश्यक है। मैं यहाँ पर बात करूं एस्टल्डिहाइड जो हमारे होते हैं, इनमें अगर एक स्वाद के आधार पर इनको पहचाना जाए तो इनमें मीठे फल जो होते हैं उन जैसी इसके अंदर एक सुगंध आती है। क्या आती है? मीठे फलों जैसी। यहाँ लिखा है एस्टल्डिहाइड फलों जैसी, मतलब गंध आती है। दूसरा है इसके सदस्य, इसके जो प्रथम सदस्य है वो मतलब जो है इस एल्डिहाइड में हम बात कर सकते हैं कि इनके बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो गैस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, और ठोस पदार्थ के रूप में भी रह सकते हैं। इनका क्वथनांक अगर देखा जाए तो क्वथनांक इसका 21 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये बहुत ही वाष्पशील, और वाष्पशील का मतलब होता है ये ज्वलनशील भी होते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये अपनी अवस्था छोड़ करके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक है वो 21 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, और इसके देखा गया कि ये वाष्पशील भी होते हैं। आगे बात करना हम चाहें
तो इसमें ये देख सकते हैं कि इसका उपयोग की बात करें, उपयोग की हम कहें कि नींद लाने वाली दवाएं भी इससे तैयार की जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, तो इनसे दवाएं भी तैयार की जा रही हैं। नींद लाने की दवाओं के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और नाक की बीमारी, जिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नाक की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी अगर इस तरीके से जो हमारे एल्डिहाइड के जो कंपाउंड है इनकी दवाएं बना करके सुंघाया जाता है तो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। और इसका रबड़ निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारी हमारी संश्लेषित रबड़ तैयार की जा रही है, इन्हीं एल्डिहाइडों की वजह से ही तैयार होती हैं। तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड मैंने बताया, ये एक तरीके से गैस, द्रव गैस भी हो सकते हैं, इसके कई सदस्य कैटेगरी होती हैं। तो और ये मैंने बताया कि ये प्राथमिक एल्कोहल से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दे और ऑक्सीजन का इसमें ऑक्सीकरण करा दे तो हमारा एल्डिहाइड बनकर के तैयार होते हैं। और एल्डिहाइडों में हमारा पहला नाम है फॉर्मल्डिहाइड और इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। तो आज की वीडियो में इतना। जो बच्चे मेरी क्लासेस को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके टॉपिक से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक बायोग्राफी ये पढ़ाता हूँ। इस बायोग्राफी पढ़ करके बहुत बच्चे का जो दिमाग है वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है, तो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें आप। हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है एल्डिहाइड, और इसके बाद में कीटोन पढ़ाऊंगा, लेकिन आज बात करनी है मुझे एल्डिहाइड के विषय पर। तो ये जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एल्डिहाइड मतलब बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस पर हर वर्ष मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है, इस पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज मैं एल्डिहाइड के विषय पर बात करूंगा। तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एल्डिहाइड आखिर है क्या, यानी हमारा कोई द्रव है या गैस है या कोई ठोस पदार्थ है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो हमारे एल्डिहाइड हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो इसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका जो प्रथम सदस्य जो हमारा है एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, वो हमारा एक गैस होता है। क्या होता है? गैस। और इसके अंदर दूसरा जो हमारा एस्टल्डिहाइड बनता है वो इसका एक बड़ा भाई कहिए या इससे छोटा कहिए, लेकिन है दोनों एक ही जैसी कैटेगरी के हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। तो ये हमारा एक द्रव होता है। तो आज मैं उसी को लेकर के, यानी एल्डिहाइड मतलब किस तरीके से बनाए जाते हैं उस पर बात करनी है। और इसको मैंने एक पहचान बता दी कि हमारा जो एल्डिहाइड जो हमारा 2 कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, पहला हमारा जो प्रथम सदस्य का जो सदस्य है फॉर्मल्डिहाइड वो हमारी गैस होती है, दूसरा हमारा जो एस्टल्डिहाइड है वो हमारा एक द्रव होता है। तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहल से अगर हम उसके एक अणु से अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दें और उसका ऑक्सीकरण करा दें, यानी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो हमारा मतलब एक तरीके से फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड बनकर के तैयार होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी मतलब जो हमारा प्राथमिक एल्कोहल, हमने उदाहरण लिया मैथिल एल्कोहल की बात करी कि अगर मैथिल एल्कोहल के एक अणु से अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हटा देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हमने जो लिखा है, जैसे ये इसका जो फॉर्मूला लिखा है हमने, जैसे ये जो लिखा है इसका फॉर्मूला है CH3OH। ये प्राथमिक एल्कोहल आता है। प्राथमिक एल्कोहल इसलिए आता है कि यहाँ पर इसमें OHओं की संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए इसको प्राथमिक एल्कोहल बोला जा रहा है। तो CH3OH को एक प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। तो अब बच्चों को ये समझ में आता है कि एल्कोहल क्या है। एल्कोहल भी हमारा एक द्रव होता है जो एक नशीला पदार्थ होता है, जो शराब और वाइन के अंदर ये मिक्स रहता है, जो एक नशीला द्रव होता है। इसके अगर इस स्ट्रक्चर से CH3OH है, हमने लिखा है जैसे C बीच में लग दिया है और 3 हाइड्रोजन परमाणु सेशन बॉन्ड से यानी सिंगल बॉन्ड से OH समूह से जुड़े हैं। तो यहां से अगर मान लो हम कोई भी ऑक्सीकरण करा दें इसका और यहां से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दें, यहां से मान लीजिए 2 हाइड्रोजन परमाणु हमने हटाया और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इसका लास्ट में आकर के, यानी ये एक बॉन्ड, यानी कार्बन की संख्या 4 होती है, तो ये एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 2 संख्या इधर संतुष्ट हो रही है और 2 संयोजकता इसकी ऑक्सीजन से संतुष्ट होकर के ये एस्टर मतलब जो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और इसको अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HCHO, यानी इसमें CHO ग्रुप का आना बहुत अत्यावश्यक होता है। और जो CHO ग्रुप होता है ये हमारा एक तरीके से एस्टल्डिहाइड की एक मुख्य पहचान होती है, CHO, और यहाँ लास्ट के रूप में जल निकला है। इसी तरीके से हमारा एक C2H5
एक प्राथमिक एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल के साथ भी हमने ऑक्सीकरण करा दिया है। ऑक्सीकरण कराने पर यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटे हैं और CH3H और इस तरह से जुड़ करके ये बन गया और यहाँ पर H2O निकल गया, तो CH3CHO बनना है। तो इसमें भी देखो ग्रुप ये CH3 आ रहा है। CH3 का आना बहुत अत्यावश्यक है। मैं यहाँ पर बात करूं एस्टल्डिहाइड जो हमारे होते हैं, इनमें अगर एक स्वाद के आधार पर इनको पहचाना जाए तो इनमें मीठे फल जो होते हैं उन जैसी इसके अंदर एक सुगंध आती है। क्या आती है? मीठे फलों जैसी। यहाँ लिखा है एस्टल्डिहाइड ऑफ फलों जैसी, मतलब गंध आती है। दूसरा है इसके सदस्य, इसके जो प्रथम सदस्य है वो मतलब जो है इस एल्डिहाइड में हम बात कर सकते हैं कि इनके बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो गैस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और ठोस पदार्थ के रूप में भी रह सकते हैं। इनका क्वथनांक अगर देखा जाए तो क्वथनांक इसका 21 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये बहुत ही वाष्पशील, और वाष्पशील का मतलब होता है ये ज्वलनशील भी होते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये अपनी अवस्था छोड़ करके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक है वो 21 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। और इसके देखा गया कि ये वाष्पशील भी होते हैं। आगे बात करना हम चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि इसका उपयोग की बात करें, उपयोग की हम कहें कि नींद लाने वाली दवाएं भी इससे तैयार की जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, तो इनसे दवाएं भी तैयार की जा रही हैं। नींद लाने की दवाओं के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और नाक की बीमारी, जिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नाक की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी अगर इस तरीके से जो हमारे एल्डिहाइड के जो कंपाउंड है इनकी दवाएं बना करके सुंघाया जाता है तो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। और इसका रबड़ निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारी हमारी संश्लेषित रबड़ तैयार की जा रही है, इन्हीं एल्डिहाइडों की वजह से ही तैयार होती हैं। तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड मैंने बताया ये एक तरीके से गैस, द्रव, गैस भी हो सकते हैं, इसके कई सदस्य कैटेगरी होती हैं। तो और ये मैंने बताया कि ये प्राथमिक एल्कोहल से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दे और ऑक्सीजन का इसमें ऑक्सीकरण करा दे तो हमारा एल्डिहाइड बनकर के तैयार होते हैं। और एल्डिहाइडों में हमारा पहला नाम है फॉर्मल्डिहाइड और इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। तो आज की वीडियो में इतना। जो बच्चे मेरी क्लासेस को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके टॉपिक से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक बायोग्राफी ये पढ़ाता हूँ। इस बायोग्राफी पढ़ करके बहुत बच्चे का जो दिमाग है वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है, तो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें आप। हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है एल्डिहाइड, और इसके बाद में कीटोन पढ़ाऊंगा, लेकिन आज बात करनी है मुझे एल्डिहाइड के विषय पर। तो ये जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एल्डिहाइड मतलब बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस पर हर वर्ष मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है, इस पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज मैं एल्डिहाइड के विषय पर बात करूंगा। तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एल्डिहाइड आखिर है क्या, यानी हमारा कोई द्रव है या गैस है या कोई ठोस पदार्थ है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो हमारे एल्डिहाइड हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो इसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका जो प्रथम सदस्य जो हमारा है एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, वो हमारा एक गैस होता है। क्या होता है? गैस। और इसके अंदर दूसरा जो हमारा एस्टल्डिहाइड बनता है वो इसका एक बड़ा भाई कहिए या इससे छोटा कहिए, लेकिन है दोनों एक ही जैसी कैटेगरी के हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। तो ये हमारा एक द्रव होता है। तो आज मैं उसी को लेकर के यानी एल्डिहाइड मतलब किस तरीके से बनाए जाते हैं उस पर बात करनी है। और इसको मैंने एक पहचान बता दी कि हमारा जो एल्डिहाइड जो हमारा 2 कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, पहला हमारा जो प्रथम सदस्य का जो सदस्य है फॉर्मल्डिहाइड वो हमारी गैस होती है, दूसरा हमारा जो एस्टल्डिहाइड है वो हमारा एक द्रव होता है। तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहल से अगर हम उसके एक अणु से अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दें और उसका ऑक्सीकरण करा दें, यानी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो हमारा मतलब एक तरीके से फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड बनकर के तैयार होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी मतलब जो हमारा प्राथमिक एल्कोहल, हमने उदाहरण लिया मैथिल एल्कोहल की बात करी कि अगर मैथिल एल्कोहल के एक अणु से अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हटा देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर हमने जो लिखा है जैसे
ये इसका जो फॉर्मूला लिखा है हमने, जैसे ये जो लिखा है इसका फॉर्मूला है CH3OH। ये प्राथमिक एल्कोहल आता है। प्राथमिक एल्कोहल इसलिए आता है कि यहाँ पर इसमें OHओं की संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए इसको प्राथमिक एल्कोहल बोला जा रहा है। तो CH3OH को एक प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। तो अब बच्चों को ये समझ में आता है एल्कोहल क्या है। एल्कोहल भी हमारा एक द्रव होता है, जो एक नशीला पदार्थ होता है, जो शराब और वाइन के अंदर ये मिक्स रहता है, जो एक नशीला द्रव होता है। इसके अगर इस स्ट्रक्चर से CH3OH है, हमने लिखा है जैसे C बीच में लिख दिया है, और 3 हाइड्रोजन परमाणु सेशन बॉन्ड से यानी सिंगल बॉन्ड से OH समूह से जुड़े हैं। तो यहां से अगर मान लो हम कोई भी ऑक्सीकरण करा दें इसका, और यहां से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दें, यहां से मान लीजिए 2 हाइड्रोजन परमाणु हमने हटाया और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इसका लास्ट में आकर के यानी ये एक बॉन्ड यानी कार्बन की संख्या 4 होती है, तो ये एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 2 संख्या इधर संतुष्ट हो रही है, और 2 संयोजकता इसकी ऑक्सीजन से संतुष्ट होकर के ये एस्टर मतलब जो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और इसको अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HCHO, यानी इसमें CHO ग्रुप का आना बहुत अत्यावश्यक होता है। और जो CHO ग्रुप होता है ये हमारा एक तरीके से एस्टल्डिहाइड की एक मुख्य पहचान होती है CHO, और यहाँ लास्ट के रूप में जल निकला है। इसी तरीके से हमारा एक C2H5 एक प्राथमिक एल्कोहल होता है। प्राथमिक एल्कोहल के साथ भी हमने ऑक्सीकरण करा दिया है। ऑक्सीकरण कराने पर यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटे हैं और CH3H और इस तरह से जुड़ करके ये बन गया, और यहाँ पर H2O निकल गया, तो CH3CHO बनना है। तो इसमें भी देखो ग्रुप ये CH3 आ रहा है। CH3 का आना बहुत अत्यावश्यक है। मैं यहाँ पर बात करूं एस्टल्डिहाइड जो हमारे होते हैं, इनमें अगर एक स्वाद के आधार पर इनको पहचाना जाए तो इनमें मीठे फल जो होते हैं उन जैसी इसके अंदर एक सुगंध आती है। क्या आती है? मीठे फलों जैसी। यहाँ लिखा है एस्टल्डिहाइड फलों जैसी, मतलब गंध आती है। दूसरा है इसके सदस्य, इसके जो प्रथम सदस्य है वो मतलब जो है इस एल्डिहाइड में हम बात कर सकते हैं कि इनके बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो गैस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, और ठोस पदार्थ के रूप में भी रह सकते हैं। इनका क्वथनांक अगर देखा जाए तो क्वथनांक इसका 21 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये बहुत ही वाष्पशील, और वाष्पशील का मतलब होता है ये ज्वलनशील भी होते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये अपनी अवस्था छोड़ करके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक है वो 21 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, और इसके देखा गया कि ये वाष्पशील भी होते हैं। आगे बात करना हम चाहें तो इसमें ये देख सकते हैं कि इसका उपयोग की बात करें, उपयोग की हम कहें कि नींद लाने वाली दवाएं भी इससे तैयार की जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, तो इनसे दवाएं भी तैयार की जा रही हैं। नींद लाने की दवाओं के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और नाक की बीमारी, जिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नाक की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी अगर इस तरीके से जो हमारे एल्डिहाइड के जो कंपाउंड है इनकी दवाएं बना करके सुंघाया जाता है तो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। और इसका रबड़ निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारी हमारी संश्लेषित रबड़ तैयार की जा रही है, इन्हीं एल्डिहाइडों की वजह से ही तैयार होती हैं। तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड मैंने बताया ये एक तरीके से गैस, द्रव, गैस भी हो सकते हैं, इसके कई सदस्य कैटेगरी होती हैं। तो और ये मैंने बताया कि ये प्राथमिक एल्कोहल से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दे और ऑक्सीजन का इसमें ऑक्सीकरण करा दे तो हमारा एल्डिहाइड बनकर के तैयार होते हैं। और एल्डिहाइडों में हमारा पहला नाम है फॉर्मल्डिहाइड और इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। तो आज की वीडियो में इतना। जो बच्चे मेरी क्लासेस को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके टॉपिक से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक बायोग्राफी ये पढ़ाता हूँ। इस बायोग्राफी पढ़ करके बहुत बच्चे का जो दिमाग है वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है, तो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें आप। हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है एल्डिहाइड, और इसके बाद में कीटोन पढ़ाऊंगा, लेकिन आज बात करनी है मुझे एल्डिहाइड के विषय पर। तो ये जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एल्डिहाइड मतलब बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस पर हर वर्ष मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है, इस पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज मैं एल्डिहाइड के विषय पर बात करूंगा। तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एल्डिहाइड आखिर है क्या, यानी हमारा कोई द्रव है या गैस है या कोई ठोस पदार्थ है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो हमारे एल्डिहाइड हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो इसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका जो प्रथम सदस्य जो हमारा है एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड,
वो हमारा एक गैस होता है। क्या होता है? गैस। और इसके अंदर दूसरा जो हमारा एस्टल्डिहाइड बनता है वो इसका एक बड़ा भाई कहिए या इससे छोटा कहिए, लेकिन है दोनों एक ही जैसी कैटेगरी के हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। तो ये हमारा एक द्रव होता है। तो आज मैं उसी को लेकर के, यानी एल्डिहाइड मतलब किस तरीके से बनाए जाते हैं उस पर बात करनी है। और इसको मैंने एक पहचान बता दी कि हमारा जो एल्डिहाइड, जो हमारा दो कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, पहला हमारा जो प्रथम सदस्य का जो सदस्य है फॉर्मल्डिहाइड वो हमारी गैस होती है, दूसरा हमारा जो एस्टल्डिहाइड है वो हमारा एक द्रव होता है। तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहल से अगर हम उसके एक अणु से अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दें और उसका ऑक्सीकरण करा दें, यानी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो हमारा मतलब एक तरीके से फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड बन करके तैयार होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी मतलब जो हमारा प्राथमिक एल्कोहल, हमने उदाहरण लिया मैथिल एल्कोहल की बात करी कि अगर मैथिल एल्कोहल के एक अणु से अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हटा देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हमने जो लिखा है, जैसे ये इसका जो फॉर्मूला लिखा है हमने, जैसे ये जो लिखा है इसका फॉर्मूला है CH3OH। ये प्राथमिक एल्कोहल आता है। प्राथमिक एल्कोहल इसलिए आता है कि यहाँ पर इसमें OHओं की संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए इसको प्राथमिक एल्कोहल बोला जा रहा है। तो CH3OH को एक प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। तो अब बच्चों को ये समझ में आता है एल्कोहल क्या है। एल्कोहल भी हमारा एक द्रव होता है, जो एक नशीला पदार्थ होता है, जो शराब और वाइन के अंदर ये मिक्स रहता है, जो एक नशीला द्रव होता है। इसके अगर इस स्ट्रक्चर से CH3OH है, हमने लिखा है जैसे C बीच में लिख दिया है, और 3 हाइड्रोजन परमाणु सेशन बॉन्ड से यानी सिंगल बॉन्ड से OH समूह से जुड़े हैं। तो यहां से अगर मान लो हम कोई भी ऑक्सीकरण करा दें इसका, और यहां से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दें, यहां से मान लीजिए 2 हाइड्रोजन परमाणु हमने हटाया और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इसका लास्ट में आकर के, यानी ये एक बॉन्ड, यानी कार्बन की संख्या 4 होती है, तो ये एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 2 संख्या इधर संतुष्ट हो रही है, और 2 संयोजकता इसकी ऑक्सीजन से संतुष्ट होकर के ये एस्टर मतलब जो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और इसको अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HCHO, यानी इसमें CHO ग्रुप का आना बहुत अत्यावश्यक होता है। और जो CHO ग्रुप होता है ये हमारा एक तरीके से एस्टल्डिहाइड की एक मुख्य पहचान होती है, CHO, और यहाँ लास्ट के रूप में जल निकला है। इसी तरीके से हमारा एक C2H5 एक प्राथमिक एल्कोहल होता है। प्राथमिक एल्कोहल के साथ भी हमने ऑक्सीकरण करा दिया है। ऑक्सीकरण कराने पर यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटे हैं और CH3H और इस तरह से जुड़ करके ये बन गया, और यहाँ पर H2O निकल गया, तो CH3CHO बनना है। तो इसमें भी देखो ग्रुप ये CH3 आ रहा है। CH3 का आना बहुत अत्यावश्यक है। मैं यहाँ पर बात करूं एस्टल्डिहाइड जो हमारे होते हैं, इनमें अगर एक स्वाद के आधार पर इनको पहचाना जाए तो इनमें मीठे फल जो होते हैं उन जैसी इसके अंदर एक सुगंध आती है। क्या आती है? मीठे फलों जैसी। यहाँ लिखा है एस्टल्डिहाइड फलों जैसी, मतलब गंध आती है। दूसरा है इसके सदस्य, इसके जो प्रथम सदस्य है वो मतलब जो है इस एल्डिहाइड में हम बात कर सकते हैं कि इनके बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो गैस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, और ठोस पदार्थ के रूप में भी रह सकते हैं। इनका क्वथनांक अगर देखा जाए तो क्वथनांक इसका 21 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये बहुत ही वाष्पशील, और वाष्पशील का मतलब होता है ये ज्वलनशील भी होते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये अपनी अवस्था छोड़ करके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक है वो 21 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। और इसके देखा गया कि ये वाष्पशील भी होते हैं। आगे बात करना हम चाहें तो इसमें ये देख सकते हैं कि इसका उपयोग की बात करें, उपयोग की हम कहें कि नींद लाने वाली दवाएं भी इससे तैयार की जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, तो इनसे दवाएं भी तैयार की जा रही हैं। नींद लाने की दवाओं के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और नाक की बीमारी, जिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नाक की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी अगर इस तरीके से जो हमारे एल्डिहाइड के जो कंपाउंड है इनकी दवाएं बना करके सुंघाया जाता है तो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। और इसका रबड़ निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बहुत सारी हमारी संश्लेषित रबड़ तैयार की जा रही है, इन्हीं एल्डिहाइडों की वजह से ही तैयार होती हैं। तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड मैंने बताया ये एक तरीके से गैस, द्रव, गैस भी हो सकते हैं, इसके कई सदस्य कैटेगरी होती हैं। तो और ये मैंने बताया कि ये प्राथमिक एल्कोहल से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दे और ऑक्सीजन का इसमें ऑक्सीजन करा दे
तो हमारा एल्डिहाइड बन करके तैयार होते हैं। और एल्डिहाइडों में हमारा पहला नाम है फॉर्मल्डिहाइड और इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। तो आज की वीडियो में इतना। जो बच्चे मेरी क्लासेस को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके टॉपिक से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक बायोग्राफी ये पढ़ाता हूँ। इस बायोग्राफी पढ़ करके बहुत बच्चे का जो दिमाग है वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है। तो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें आप।